नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज देहरादून पहुंचे। सुबह 10:30 बजे सचिन पायलट जॉली ग्रांट पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से सीधे कांग्रेस भवन आए, जहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। वैसे सचिन पायलट का ये दौरा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलना था, लेकिन देहरादून आने पर सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं में जोश भी भर दिया। चुनावों से पहले सचिन पायलट ने पार्टी के सभी नेताओं को एकजुटता का पाठ भी पढ़ा दिया। दरअसल देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस उस हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जहां बीजेपी की सरकार है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस जनता को ये बताने की कोशिश में लग गई है कि बीजेपी के राज में महंगाई बेहिसाब तरीके से बढ़ी है। सरकार आम लोगों से पैसे तो वसूल रही है, लेकिन उसके बदले में आम जनता को कुछ नहीं दिया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल के आखिरी 3 सालों के दौरान जब दुनिया में तेल के दाम कम हुए तो देश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई, लेकिन 2014 के बाद बीते 7 सालों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ही हैं और अब मोदी सरकार को चुनने का भुगतान जनता पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें चुका कर दे रही है। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस समय देसी घी और खाने पीने की अन्य चीजों से काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई की कीमत बीजेपी को उन सभी राज्यों में चुकानी होगी जहां 2022 में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में जनता बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देगी। जो व्यक्ति रोज अपनी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डीजल भरवाता है, वो व्यक्ति जानता है। और उस बुजुर्ग ने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा सचिन जी बेरोजगारी हो गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लेकिन पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। मध्यम वर्ग का व्यक्ति, घर को चलाने वाली हमारी बहन गृहिणी, उस पर क्या बीत रही है, क्या इस सोचने का समय केंद्र सरकार को है। और मैं तथ्यों के आधार पर ये स्थापित करना चाहता हूं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, आज पहली बार 250 शहरों के अंदर लगभग हर राज्य में 100 के पार पहुंच गया है पेट्रोल डीजल का दाम। ये कल्पना से परे था। इस साल सिर्फ 6 महीने में 66 बार दाम बढ़े हैं, 66 बार। पिछले 7 सालों में केंद्र की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई है, उससे 25 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 25 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जनता से वसूले पिछले 7 साल में। पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है 250% बढ़ाई है, डीजल पर 800% बढ़ाई है। सचिन पायलट ने कहा कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है और आम जनता की बात करने वाली मोदी सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, पर हो कुछ भी नहीं रहा। सचिन पायलट ने कहा कि उत्तराखंड में 2022 में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।